तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। तो कैसे हैं आप सभी? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये वीडियो काफ़ी टाइम बाद शूट हो रही है बिकॉज आखिरी बार चैलेंज लिया था कि डेली वीडियो डालेंगे, पर एज यूजुअल हमारा कोई चैलेंज पूरा नहीं होता, चाहे वो सेमेस्टर के पेपर के लिए हो, चाहे वो यूट्यूब पे वीडियो डालने के लिए हो। वही आदत है, हर काम लेट से शुरू करने की, लेट पहुंचने की, तो वही आदत चली आ रही है। पर कोई नहीं, अगेन दोबारा हम कोशिश करेंगे कि डेली की डेली व्लॉग्स डालें। बाकी अ, कुछ चीज़ें हुई, आज ये डिटेल वीडियो डाल रहा हूँ बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ ऐसी हुई जो अ, आपको बताना बाकी है। पिछले कई दिनों में मैं 1-2 इवेंट्स में गया, एक आध हैकाथॉन 2 हैकाथॉन में गया, 2 इवेंट्स में गया, साथ ही साथ फेस्ट हो रहा है हमारे कॉलेज में, तो उसकी वीडियोज़ हैं, उनकी बातें हैं। बाकी बहुत कुछ चल रहा है लाइफ में, तो उनका मैंने सोचा था कि व्लॉग्स डालेंगे, पर कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाते हैं जगह-जगह पे कि ना तो हो पाता है ना कुछ। फॉर एग्ज़ाम्पल गूगल वाले में मैं अकेले गया था। गूगल का एक इवेंट हुआ था गेट सॉल्यूशन नाम से, बेनेट यूनिवर्सिटी में। तो 19 मार्च को हुआ था, तो उसमें मैं गया था और मैं अकेला था, तो इसलिए व्लॉग वगैरह शूट नहीं किया। नहीं तो मन था कि शूट करूँ, पर अनजान यूनिवर्सिटी में आप जाते हो और वैसे ही इसका नाम बहुत बड़ा है और काफ़ी लंबा ट्रैवल करके गया था मैं, तो उसमें टाइम लग गया। इसकी वजह से मैंने शूट भी नहीं किया। बाकी जाते ही वो शुरू हो गया था, चीज़ें बता रहे थे। वहाँ पे गीता कुलकर्णी नाम से एक एक्सपर्ट आई थी, जिन्होंने प्रोसीड किया था, जो मेंटोर थी उस इवेंट के लिए। तो वहाँ पे हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था और उसको पब्लिश करने के लिए गूगल डेवलपर किट पे $5 फ्री मिल रहे थे। तो बस उसमें ऐसे ही हुआ था, बाकी खाना-पीना था। आफ्टर देन हम घर आ गए और प्रॉब्लम ये थी कि एक्वा लाइन चेंज करने के लिए पूरा का पूरा मेट्रो स्टेशन ही चेंज करना पड़ता है। वो सबसे वर्स्ट थिंग थी, चीज़ थी वो वहाँ पे जाने की। सेकंड, उससे पहले हम एक हैकाथॉन में गए थे, हैक इंडिया की, जो इक्लॉन इंस्टीट्यूट में हुआ था। वहाँ पे प्रॉपर तरीके से वो हुआ था, हैकाथॉन हुई थी, 36 घंटे की हैकाथॉन थी, जिसमें सुबह 5 बजे हम 24 घंटे अराउंड 24 घंटे से भी पहले हम आउट हो गए थे। वो भी दिखाऊँगा उसमें क्या बनाया हमने, और उसकी डिटेल प्रोजेक्ट भी बताऊँगा कि क्या चीज़ बनाई थी, क्या चीज़ शोकेस करी। कुछ ख़ास नहीं है, पर उस समय आइडिया आया था तो हमने बना लिया। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उसमें वीडियोज़ मँगवाई थी, जिसकी वज़ह से शॉर्टलिस्टिंग होनी थी। फिर जब हमें लगा कि हमारा चांस आ गया है, तो हमने प्रोसीड किया उस आइडिया को, और वहाँ पे जाके क्या पता चलता है कि उन्होंने सारी की सारी टीम्स को ही ले लिया ऑलमोस्ट, कि जिन-जिन ने वीडियो भेजी उन सब टीम्स को ले लिया है। सबसे बढ़िया बात लगी थी कि वहाँ पे हमारे कॉलेज के भी बच्चे मिले, जिससे और जान-पहचान बढ़ी हमारी, और थोड़ा-सा लगता है ना कि अनजान कॉलेज में जा रहे हैं, कोई है नहीं साथ में, तो वो वाली फीलिंग भी खत्म हो गई थी। बाकी हम वहाँ पे भी फर्स्ट सेकंड राउंड में आउट हो गए थे, एंड उसके बाद ही उसके अगले दिन ही मैं माइक्रोसॉफ्ट के इवेंट में गया था। एच माइक्रोसॉफ्ट का इवेंट था नोएडा में, तो उसमें गया था। उसमें भी सेमिनार टाइप का हुआ, कुछ सचिन खास नहीं था, ठीक-ठाक था कि थोड़ा बहुत माइक्रोसॉफ्ट की बिल्डिंग देखने के लिए मिल गई, प्रॉपर ऑफ़िस तो नहीं देखने के लिए मिला, ठीक-ठाक था। पर वहाँ पे कोई खाने-पीने का कोई इंतज़ाम नहीं था, तो सचिन बैड थिंग कि इतना बड़ा वो नाम, अफ़ीकी पकवान वाली बात हो गई। बाकी उसके बाद एक और हैकाथॉन में गए, जो अभी रिसेंटली हुई थी, हैकक्राफ्ट की, हैकक्राफ्ट 3.0, जिसमें बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस मिला। हैकाथॉन में इतनी मुश्किल से हम पहुँचे, हमारा इसमें जो आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं कोड, वो उसी का है, उसी प्रोडक्ट का है जो हम बनाने वाले थे। पर इसमें मैं रिवील नहीं करूँगा प्रोडक्ट क्या है, बिकॉज़ इस प्रोडक्ट को अभी एक और उसमें यूज़ करना है मुझे, तो इसलिए अभी रिवील नहीं करेंगे, बाद में रिवील करेंगे। ठीक है, और ये पता नहीं क्या दब गया, 1 सेकंड। हाँ, तो जो प्रोडक्ट है वो बाद में रिवील करेंगे, अभी रिवील नहीं करने वाले, क्योंकि अभी एक और हैकाथॉन में यूज़ करेंगे। आफ्टर देन वहाँ पे अगर होता है कुछ, तो इसको पब्लिश करके आपको बताएँगे कि क्या प्रोडक्ट है, क्या चीज़ है, क्या बनाया है हमने। फिलहाल
उस हैकाथॉन में जब हम गए, काफ़ी लंबा ट्रैवल था, जहाँ से हम बहुत मेट्रो स्टेशन मतलब 17, 18, 19 स्टेशन पार था वो, गुरुग्राम की साइड। आफ्टर इफ़्को चौक तक गए थे हम, बाटा चौक से इफ़्को चौक। इफ़्को चौक से उनकी बस आई थी लेने के लिए, तो उसमें बस में बैठ के गए, तो पता चला कि जितना टाइम था मेट्रो में लगा, उससे ज़्यादा टाइम तो वहाँ से बैठ इफ़्को चौक से लेके उनके कॉलेज तक का लग गया। वहाँ पे गए, सेमिनार में बैठे, जजेस आए। इन्होंने पता नहीं ओस्कन एक कंपनी है, उसका स्पॉन्सरशिप आया था, और 1-2 कंपनीज़ और थी जिनका स्पॉन्सरशिप आया हुआ था। पर मज़ेदार बात, जैसे ही वहाँ पे क्या था, एक लंच, डिनर और अगले दिन का ब्रेकफास्ट फ्री था, और 24 घंटे की हैकाथॉन थी। तो जैसे ही हैकाथॉन शुरू हुई, वैसे ही नेट बंद, बिकॉज़ सारे के सारे नेट कनेक्ट करने में लगे हुए और नेट बंद। सेकंड चीज़, उस कॉलेज की बेकार बात ये लगी मुझे कि पूरे के पूरे कॉलेज में एसी था ही नहीं। ना लाइब्रेरी में बिठा रखा था, लाइब्रेरी में अरेंजमेंट थी, पर लाइब्रेरी में भी एसी वगैरह नहीं था। जबकि जो फीस है वहाँ की, सचिन, मेरे हिसाब से हायर है, 95,000 पर ईयर। छोटा अमाउंट नहीं होता, बड़ा अमाउंट है। 95,000 में कम से कम बच्चों को एसी तो देना ही चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी सबकी अपनी अपनी सोच है, कोई क्या सोचता है, कोई क्या सोचता है। पूरे हैकाथॉन खत्म हो गई, पर उनका नेट नहीं चला। बहुत थोड़ा बहुत ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, ये मैं थोड़ा बहुत बना के लेके गया था। तो मुझे पता था, पिछली इकलॉन वाली हैकाथॉन में मैंने नोटिस किया कि आधे से ज़्यादा जनता पहले से ही बना के लाई हुई थी, और वहाँ पे बस बैठ के चिल मार रहे थे, मज़े कर रहे थे। तो मैंने भी सोचा कि हम थोड़ा सा बना के ले चलते हैं। वैसे स्ट्रिक्टली मना था कि घर से बना के नहीं लाना है, फिर भी हम लेके गए ताकि थोड़ा इन्जॉयमेंट भी हो पाए, इतनी दूर जा रहे हैं तो। फिर वहाँ पे नेट चला नहीं, हमने पूरी उम्मीद छोड़ दी कि अब क्या करेंगे, नेट है नहीं। और मज़ेदार बात ये थी कि हम में से किसी के फ़ोन का भी नेट नहीं चल रहा था, मेरे पास तो था ही नहीं रिचार्ज नेट वाला, बाकी जिनके पास था उनका भी नहीं चल रहा था। फिर हम पूरे रात भर स्ट्रगल करते रहे। फिर जब रात हुई तो मेंटरशिप राउंड आने लगा, तब थोड़ा बहुत नेट का जुगाड़ किया। आफ्टर देन थोड़ा बहुत अपग्रेड किया, और फिर रात को 1:30-2 बजे मेंटरशिप राउंड शुरू हुआ, जिसमें वो मेंटरशिप राउंड तो नहीं था, वो नंबर चढ़ा रहे थे प्रोडक्ट जान के समझ के। काफ़ी सारी क्वेश्चनिंग वगैरह हुई, उनको हमने हैंडल किया। आफ्टर देन हमारा राउंड ख़त्म हुआ। फिर अगले दिन सेकंड राउंड में वो जो सर थे वो तुरंत आए, पूछ के गए क्या क्या फीचर्स ऐड किए हैं, और चले गए। प्रॉपर तरीके से वो सेकंड राउंड भी नहीं हुआ। आफ्टर देन रिजल्ट ही अनाउंस कर दिया। और मज़ेदार बात, फर्स्टली बोला गया था थीम के हिसाब से भी विनर्स आएंगे, और थीम के हिसाब से भी विनर्स नहीं आए थे। हेल्थ केयर में बाय द वे हमने चुना था, थीम्स के हिसाब से भी कोई विनर नहीं आए। और टाइम इतना एक्सटेंड करते गए वहाँ पे हमें 11 बजे हमारा इवेंट ख़त्म था, पर इन्होंने एक्सटेंड करते करते 6 बजा दिए। 3 बजे तक, 3, साढ़े 3, 4 बजे तक सेमिनार ख़त्म हुआ, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन ख़त्म हुआ। आफ्टर देन बस में हम बैठे कि हमें लगा कि हमारी बस सबसे पहले चल रही, अब क्या पता चलता है कि हमारी बस पहले नहीं चली, वो तो और लेट चली। वो करीब 5:30 बजे चली, 3-4 बजे ख़त्म हुआ, 5:30 बजे वो बस चली। 7, साढ़े 7 तक हम मेट्रो स्टेशन पहुँचे, फिर अपने अपने घर निकले। इतना मिसमैनेजमेंट। और इफ़्को चौक की जगह इसके अगले स्टेशन पे मैंने और मेरे दोस्तों ने पहले से टिकट बुक कर रखी थी, तो वो भी टिकट नहीं काम आई, फिर हमें किसी और के पीछे ही निकलना पड़ा। तो मिसमैनेजमेंट बहुत थी। पर ये था कि इवेंट अच्छा करने की कोशिश करी, पर फॉर सम रीज़न, वाईफाई का रीज़न, जिसकी वजह से पूरा का पूरा इवेंट ख़राब हुआ। बाकी अरेंजमेंट काफ़ी सही थी। बाकी एसी ना होना बच्चों के हाथ में नहीं है, वो तो कॉलेज के ही मैनेजमेंट है जिनको करना है। बाकी इवेंट बहुत सही था, कोशिश पूरी थी कि अच्छा हो, पर कुछ ना कुछ हो ही जाता है। अब सारा दोष डालना वो नहीं है, उन्होंने भी कोई प्लान नहीं किया था कि ऐसा होने वाला है या वो। उनके लिए भी एक वो था, बिकॉज़ इससे पहले 2 बार उनके कॉलेज में हुआ, बहुत ही परफेक्टली हुआ था। इस बार थोड़ी मिसमैनेजमेंट के कारण और कुछ ऐसे स्थितियों के कारण पूरा इवेंट ख़राब हुआ। तो उसमें कोई सचिन बड़ी बात तो है कि इवेंट, इतना बड़ा इवेंट, इतनी बड़ी हाइप, सब ख़राब हुआ। और बेइज्जती भी हुई, बिकॉज़ बहुत बच्चे उनके टीचर्स के सामने ब्लेम करते, बेकार मैनेजमेंट है और उल्टा-सीधा बोल रहे थे। तो सचिन बैड थिंग कि टीचर्स के सामने आप ऐसे बोलो। पर बच्चे भी बहुत दूर-दूर से आए थे,
और बड़े-बड़े कॉलेजेस के भी बच्चे आए थे, पर एट द एंड हमारी यूनिवर्सिटी, मेन यूनिवर्सिटी वाईएमसीए जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विनर बनी हैकक्राफ्ट 3.0 की। उनके प्रोजेक्ट का नाम तो मुझे ज़्यादा पता नहीं है, पर वही विनर बनी। बाकी सेकंड वाले का प्रोजेक्ट समथिंग गार्बेज के ऊपर था, थर्ड वाले का एजेंसी के ऊपर था, और जो फर्स्ट था वो नारी अभियान समथिंग उनका प्रोजेक्ट था। अब वो डिटेल में उनके बारे में मुझे भी नहीं पता। बाकी मुझे ये बात के खुशी हुई कि जैसा हमने सोचा कि हेल्थ केयर के बारे में जो सेम टू सेम प्रोजेक्ट सेकंड ईयर वाले भी बना के लाए होते, और बहुत सारे ऐसे थे जो सेम टू सेम चीज़ें सोच के आए। ये थोड़ा सा जान के अच्छा लगा कि हमारा थोड़ा सा माइंड डेवलप्ड है, उतना ही जितना ये लोग सोच रहे हैं कि हमने भी ये सोचा, उन्होंने भी ये सोचा। तो सच ए नाइस थिंग लगी मुझे कि अच्छा है। बाकी इस प्रोजेक्ट को और दिशा वाले प्रोजेक्ट को अगर आपको देखना है तो शायद मैंने नहीं डाला हुआ। बाकी एक पोर्टफोलियो की वीडियो आएगी जो मैंने अपडेट किया, अपना पोर्टफोलियो कंप्लीटली अपडेट कर दिया है। साथ ही साथ जो दिशा जो इक्लॉन में बनाया था हमने, वो भी उसकी भी एक कंप्लीट वीडियो आएगी। साथ ही साथ अभी जैसे ये मतलब ये कंप्लीट तो है ऑलमोस्ट, है ना, बस दूसरी हैकाथॉन में यूज़ करना है। जैसे ये यूज़ हो जाएगा वहाँ पे गिट पे अपलोड हो जाएगा, वैसे ही इसको भी मैं पब्लिक कर दूंगा, बता दूंगा क्या प्रोजेक्ट है। नहीं तो बाकी एआई तो जिंदाबाद है, मैंने बताया तो तुरंत ही आइडिया और कॉपी हो जाते हैं, इसलिए अभी के लिए नहीं बता रहा, बाद में फ्यूचर में बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई बिकॉज काफ़ी टाइम बाद हम बात कर रहे हैं, और कोशिश करेंगे कि डेली की डेली अपडेट करें। एंड आज से नहीं, कल एक और मतलब फेस्ट है कल भी, तो उसके बाद से हम चालू करेंगे डेली रात को 5 मिनट की हमने पूरे दिन में क्या किया, उन सब के बारे में डिस्कशन। और आप भी बताना कमेंट बॉक्स में कि आपका क्या हाल चाल। जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, 10th क्लास के हैं, उनके बोर्ड के पेपर कैसे गए, और जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनके सेमेस्टर एग्जाम कैसे गए, रिजल्ट्स कैसा है। और बाय द वे हमारा भी रिजल्ट आ चुका है जिसमें मैंने गिन की है 8.081 CGPA SGPA, है ना। और बाकी चल रहा है सब कुछ, जैसे जैसे नई चीज़ होंगी वैसे वैसे आपको बताऊंगा। और फेस्ट वाली बात बताएं तो अगर जो लोग मतलब मैंने सोचा था कि फेस्ट वाली वीडियोस भी डालेंगे, पर अनफॉर्चुनेटली फेस्ट वाली वीडियोस नहीं डालेंगी बिकॉज मैंने एक टीजर बनाया था जो इंस्टाग्राम पे अपलोड किया, आफ्टर मैंने यूट्यूब पे भी अपलोड किया, पर उस पर कॉपीराइट आ गया। और कॉपीराइट तो आया ही आया, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं थी, कॉपीराइट क्लेम आए, पर उन्होंने वीडियो ही ब्लॉक कर दी और उसको बार बार रेंडर करना सच एन डिफ़िकल्ट थिंग बिकॉज मेरा पीसी इतना भी पावरफुल नहीं है कि वो बार बार रेंडर करे एक ही वीडियो को विद अलग अलग, और उसमें काफ़ी सारे ट्रांजिशंस वगैरह यूज़ भी किए हैं हमने, तो इसलिए उसकी वीडियो